देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। शिव साजन पर बलिहार हुई शिव सजनिया। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विश्व कल्याण की बेहद सेवा करने हेतु मैं स्वयं को अपनी स्व इच्छा से समर्पित कर रही हूँ। हरिनगर में हरि पर दिलो जान से न्यौछावर हुई 16 ब्रह्मा कुमारी बहनें। जी हां, हरिनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में 16 ब्रह्मा कुमारी बहनों का भव्य समर्पण समारोह संपन्न हुआ। हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला के निर्देशन में 16 बहनों ने समाज उत्थान का बीड़ा उठाने की प्रतिज्ञा की। समग्र मानवता को वसुधैव कुटुंबकम व विश्व बंधुत्व की भावना से जोड़ने का अतुलनीय कार्य करने का दृढ़ संकल्प किया। देखिए कैसे शिव साजन के लिए सजी शिव सजनिया। इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक अध्यक्ष एवं समाज सुधारक आचार्य लोकेश मुनि, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शिरकत कर समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनों को अपनी दिली शुभकामनाएं दी। जीवन जीने की कला पूरे विश्व में सबसे अधिक कोई सिखा रहा है वो हमारा ब्रह्म कुमारी परिवार के इन बहनों के द्वारा सिखाया जा रहा है, और इसलिए इनको केवल भारत रत्न नहीं, नोबेल प्राइज भी समर्पित किया जाए तो वह भी कम होगा। महिलाओं की इसीलिए सबसे बड़ी ताकत दुनिया में मानी जाती है, और आप देखें कि जहां महिला नेतृत्व करती हैं वो काम सफल होकर रहता है, वो काम ऐतिहासिक बनता है। भारत में तो इसका उदाहरण है। ये 16 बहनें हैं जो अपना पूर्णपन से समर्पण कर रही हैं, और इस अवसर पर मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, संस्था के कार्यकारी सचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय, संस्था की ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, अहमदाबाद से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शारदा, करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने भी 16 समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनों को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। तो आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे शिव साजन की 16 और उसको सजनिया मिली है। ऐसी 16 नहीं पर 16,000 मिले, 16 लाख मिले तो हमको बड़ी खुशी होगी। सादगी, सत्यता, स्वच्छता, श्रीमत, मर्यादा, अनुशासन और सबसे बड़ी चीज आध्यात्मिक प्रज्ञा जो पढ़ाई के रूप से हमें उपलब्ध होती है, उसे अपनी छाती से लगा के रखना, ये आपका जीवन का श्रृंगार भी है, तो ये आपके जीवन का खजाना भी है। सफल वही होता है जिसके जीवन में पवित्रता होती है, जिसमें त्याग होता है, तप होता है, सदाचार होता है, सद्व्यवहार होता है, वही अपने जीवन में सफल होता है। तो ज्ञान की संपन्नता, गुणों की संपन्नता, शक्ति को संपन्नता और किसी गुणों के माध्यम द्वारा धन की कभी कमी नहीं होगा, ऐसे लक्ष्मी बनकर इस सबको वरदान देने वाले बनेंगे। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों के अभिभावकों समेत सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। बीके शिवानी ने दिए खुशनुमा जीवन के टिप्स। हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने लोगों से आह्वान किया कि अपने मन की स्थिति श्रेष्ठ बनाकर वातावरण में सकारात्मक वाइब्रेशंस फैलाने में सहयोग करें। इन सकारात्मक वाइब्रेशन से वातावरण सकारात्मक, शुद्ध एवं पवित्र ऊर्जा से भरपूर व भयमुक्त बनेगा। दरअसल बीके शिवानी वैशाली नगर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में राजयोग भवन सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में बोल रही थी। अवसर पर जयपुर म्यूजियम सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने साइलेंस की शक्ति का महत्व समझाया। वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने कार्यक्रमों का कुशल संचालन किया।
जैसे आज हर आत्मा थोड़ी सी डाउन है, डिस्चार्ज्ड है बैटरी, ऐसे सतयुग मतलब बैटरी, सतयुग मतलब आत्मा बैटरी चार्ज्ड। जब आत्मा बैटरी चार्ज्ड होगी तो शरीर कैसे होंगे? शरीर कैसे होंगे? संपूर्ण स्वस्थ। इसीलिए देवी देवताओं के लिए कहा जाता है निरोगी कंचन काया। आप सोचेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां आखिर करती क्या हैं? ब्रह्मा कुमारी बहनें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चली हुई हैं और वो प्रोजेक्ट है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस कार्यक्रम में बीके शिवानी को सुनने के लिए शहर के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गीता सार से ही होगा समाज का उद्धार। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र ही हमारे देश की प्राचीन विरासत है, जो संगम युग पर निराकार शिव पिता ने साकार प्रजापिता के माध्यम से सुनाई, जिसका यादगार गीता जयंती माना जाता है। इस विचार को जन जन तक पहुंचाने के लक्ष्य से ब्रह्मा कुमारी राजकोट सेवा केंद्र की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजकोट कैंसर हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्येश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और बीके वैशाली ने गीता ज्ञान पर विचार मंथन किया। गीता का भगवान कौन, धरा पर प्रथम महाराजन श्री कृष्ण कैसे हिंसक युद्ध की प्रेरणा देंगे, जैसे गहन मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही गीता ज्ञान को दैनिक दिनचर्या में धारण करने का सभी ने संकल्प किया। ऐसे ही धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में भी गीता जयंती के महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आगाज हुआ। श्रेष्ठ कर्मों का आधार श्रीमद् भगवद गीता विषय पर हुए इस आयोजन में भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, मुख्य अतिथि जयराम आश्रम संस्थाओं परमाध्यक्ष श्री ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, मातृभूमि सेवा मिशन के फाउंडर डॉक्टर प्रकाश मिश्रा, श्री कृष्णा म्यूजियम के क्यूरेटर राजेंद्र राणा, कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, सेक्टर 13 प्रभारी बीके शकुंतला समेत कई वरिष्ठ जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही समझाना था कि वास्तव में आज सभी को गीता ज्ञान की आवश्यकता है। जहां वासनाएं शून्य हो जाए, विकार कम हो जाए और स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय मिले, वही सच्ची गीता है। आगे श्रीमद् भगवद गीता की राह वह जिंदगी वह विषय पर मध्य प्रदेश के सागर में कार्यक्रम का आगाज हुआ। गीता में दिए गए कर्म सिद्धांतों, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अप्लाई कर उसे दूसरों के लिए प्रेरित करना ही इस आयोजन का उद्देश्य रहा। मुख्य अतिथियों में डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज तिवारी, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार पंकज सोनी, तो वही संस्था से सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया, राहतगढ़ से आई मुख्य वक्ता बीके नीलम, गौर झामर से बीके लक्ष्मी ने भी विषय के तहत सभा को मार्गदर्शित किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।